डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू पॉइंट, मूल बिंदु से बिंदु तक के बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे एक्सेस हैं, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा मूल बिंदु है जिसे हम ओ नाम दे देते हैं, और कहीं एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ओरिजिन से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी ऑलवेज कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की एक स्ट्रेट लाइन अगर हम मिला दें तो हमसे ये वाली जो डिस्टेंस है वो पूछी जा रही है। तो हमें दिया क्या गया है, पॉइंट P दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं x, y वो हमें क्या बताते हैं। जो x कोऑर्डिनेट है वो बताता है कि पॉइंट हमारा जो P है वो y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो वो y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, x डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, x होगी। और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बताता है कि पॉइंट P x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर होगा, ये y दूरी पर होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, x होगी, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, और क्योंकि ये दूरी है तो ये ऑलवेज कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे एक नाम दे देते हैं a, है ना। तो हम कह सकते हैं कि OA और P एक राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज OAP कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका क्या होगा, बेस होगा, और ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पाइथागोरस से कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है वाई स्क्वायर। क्योंकि हमें एच स्क्वायर नहीं निकालना है, किसकी दूरी निकालना है, एच निकालना है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस कारण से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, है ना। क्लियर है इतनी बात। तो सम क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन origin to a point P 3,4। मूल बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, है ना। तो क्या होगा, ये मान लेते हैं हमारा एक्सेस है, ये हमारा मूल बिंदु है, और ये पॉइंट कोई P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। तो आप देख रहे होगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ ऐसे होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। तो पाइथागोरस से हम ये दूरी निकाल सकते हैं। ये दूरी बराबर होगी किसके, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का 16, है ना। 9 एंड 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो हम कह सकते हैं ये दूरी किसके बराबर होगी, 5 के।
क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम origin to a point P which coordinate is -5, 12। मूल बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक है -5, 12। कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे हम? ये हमारे एक्सेस हैं और ये हमारा मूल बिंदु O है ना। अब हम देख रहे होंगे पॉइंट P जो है उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो x कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो वो ओरिजिन से किस साइड पर होगा? वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। इसका मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे होगा और y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? हम ओरिजिन से अप साइड पर होंगे। इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, है ना। तो अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है वो 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 12 है, तो यहाँ से यहाँ और इसे हम मिला दें तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5, 12। यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 12 होगी और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी? -5 होगी। तो हमसे जो पूछी गई डिस्टेंस वो क्या पूछी गई है? ओरिजिन से पॉइंट P के बीच की दूरी पूछी गई है, OP पूछी गई है ना। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल बना है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, तो हमें हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हमारा हाइपोटेनस क्या होगा? बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? -5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। -5 का भी कितना होगा? 25 होगा प्लस 12 का कितना होगा? 144। एडअप करिएगा तो 169 हो जाएगा। 169 किसका अंडर रूट होता है? 13 का। तो हम कह सकते हैं O से P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 13 है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पॉइंट है वो हर बार आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही लाई करे। कई बार आपका जो पॉइंट होगा वो किसी भी क्वाड्रेंट पर लाई कर सकता है। प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। आपको जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट on x-axis at distance 5 from a point P 3, 4। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि x अक्ष पर उपस्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 3, 4 से 5 दूरी पर स्थित है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे एक्सेस हैं और आप देख रहे होंगे जो बिंदु P है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पॉइंट P है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, है ना। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो जो बिंदु P है वो कहीं यहाँ पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 4 होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। तो अगर हम इसे यहाँ मिला दें तो ये राइट एंगल के ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था सेम टू सेम, और ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है। और अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो हमसे यही तो पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 से 5 दूरी पर है और एक्स एक्सिस पर है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0,0। क्लियर है। बट अगर हम गौर से देखें तो जरूरी नहीं है कि हम इसी साइड केवल डिस्टेंस को नाप सकते हैं, हम इधर भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये भी डिस्टेंस कैसी है, 5 भी है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 होगी। और ये कहाँ पे लाई कर रही होगी, ये भी जो है वो किस पर लाई कर रही होगी, एक्स एक्सिस पर लाई कर रही होगी। तो हमारा जो आंसर होगा, एक आंसर तो ये भी होगा। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये एक्स एक्सिस पर है तो इसके निर्देशांक क्या होगा, वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक निर्देशांक तो हमें पता है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बट इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर हम ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये तो हमारी कॉमन साइड है, और ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये साइड भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 3 होगी। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा 3,0। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है, और एक्स एक्सिस पर y तो ऑलवेज 0 होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम आपसे यहाँ तक की दूरी पूछें तो वो कितनी होगी, 6 होगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 6,0। तो जो हमारा सेकंड आंसर क्या होगा, 6,0। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे दो आंसर होंगे जो बिंदु P 3,4 से x अक्ष पर 5 दूरी पर स्थित होंगे। एक तो पॉइंट होगा 0, 0 और एक होगा 6,0। ठीक इसी प्रकार अगर इस क्वेश्चन में आपसे x एक्सिस से ना पूछकर सेम क्वेश्चन अगर आपसे y एक्सिस पर पूछ लिया जाता है ना, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे होंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। बस आंसर जो दे रहे होंगे वो हम किस पर दे रहे होंगे, y एक्सिस पर दे रहे होंगे ना। अभी भी हमारा पॉइंट जो होगा वो किस पर लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। मान लेते हैं हमारा पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, है ना। अगर हम इसे मिला दें तो ये दूरी कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि ये भी ट्रिपलेट्स हैं, है ना। और तो ये आंसर तो हमारा कॉमन होगा। हमारा अभी भी जो पॉइंट है वो क्या है, ये y एक्सिस पर भी है और ये x एक्सिस पर भी है, तो ओरिजिन हमारा दोनों पर होगा। तो एक आंसर तो हमारा क्या होगा, 0,0। बट y अक्ष पर हम इस साइड भी तो जा सकते थे 5 दूरी पर, तो अगर हम इस साइड पर जा रहे होंगे तो यहाँ पे पॉइंट होगा एक, और ये जो पॉइंट होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, ये 3 है, तो ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट में x का मान क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो इसका ये तो 0 होगा और ये कितना होगा, 8 होगा। तो हमारा सेकंड आंसर क्या होगा इसका, 0,8, है ना। हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर क्या थे, एक तो 0, 0 था और एक 6,0। और हमारे इस वाले क्वेश्चन में का आंसर क्या होगा, 0, 0 एंड 0.8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स
on x-axis who lies from 3, 4 at distance always less than 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर ऐसे कितने बिंदु उपस्थित होंगे जिनकी लंबाई बिंदु 3, 4 से 4 दूरी से कम होगी। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स अक्ष पर ऐसे कितने पॉइंट संभव होंगे जो बिंदु 3, 4 से 4 दूरी से भी कम पर होंगे। 4 दूरी से कम पर मतलब उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए। वो 3.9 भी हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर ले। ये हमारा एक्सिस है, क्योंकि 3, 4 बोथ आर पॉजिटिव, तो वो कहाँ पे लाई हो रहा होगा, कहीं यहाँ पे लाई हो रहा होगा। इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 3, 4, है ना। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स कितने होंगे, है ना। हमें ये बताने हैं कि एक्स एक्सिस पर 4 से छोटे कितने पॉइंट होंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 4 होगी। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि x अक्ष पर 4 से छोटे कितने पॉइंट्स होंगे, तो आप देख रहे होंगे अगर ये परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस 4 है तो छोटे जो होंगे वो कहीं बीच में लाई कर रहे होंगे। अगर 3.9 भी अगर ड्रॉ कर रहे होंगे ना तो वो एक्स अक्ष पर नहीं लाई कर रहा होगा, एक्स अक्ष से कहां पे होगा, ऊपर होगा। क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है, 4 से छोटी लंबाई वाले ऐसे कोई भी पॉइंट्स इस पॉइंट पर संभव नहीं है कि जो एक्स अक्ष पर क्या करे, लाई करे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऐसे कोई भी पॉइंट संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, नन पॉइंट्स आर अवेलेबल ना, ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पे संभव नहीं है। अगर आपसे क्या पूछा होता, ग्रेटर पूछा होता है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 4। अगर आपसे ये पूछा होता तो ग्रेट, आप देख रहे होंगे एक सीधी लंबाई में तो 4 तो है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, 4 से बड़ा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी तिरछा करें तो ये सीधी से तिरछा हो गया है, और सीधी रेखा ही सबसे छोटी होती है। इसका मतलब ये वाली रेखा क्या होगी, इससे बड़ी होगी। अगर इसकी लंबाई 4 है तो ये 4 से तो बड़ी होगी, है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये भी 4 से बड़ी होगी, ये भी 4 से बड़ी होगी, ये भी 4 से बड़ी होगी, ये भी 4 से बड़ी होगी। अगर हम इस साइड भी जाना चाहें तो ये सब क्या होंगी, 4 से बड़ी होंगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे कितने पॉइंट्स एक्स अक्ष पर उपस्थित होंगे जो कि बिंदु 3, 4 से 4 दूरी से ज्यादा दूरी पर स्थित होंगे। तो वो ऐसे कितने होंगे, अनंत होंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे। जितने भी आपको ड्रॉ करना हो चाहो उतने कर लो, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, 4 से बड़े होंगे। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ऑलवेज इक्वल पूछा होता, इक्वल 4, तो उस केस में आप देख रहे होगे कि केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिसके जो क्या है यहाँ पे, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 है। और वो कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो इधर भी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ा ऊपर रह गए तो क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। तो ऐसे इक्वल पॉइंट्स कितने होंगे, केवल 1 पॉइंट्स आर अवेलेबल, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y0 होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोले तो कितना होगा, 3, 0। तो हम कह सकते हैं बिंदु 3, 4 से एक्स अक्ष पर 4 से कम दूरी पर कितने पॉइंट्स होंगे, एक भी नहीं,
4 से बड़े ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? अनंत होंगे, जितने चाहे उतने बना लो, है ना। और 4 के बराबर कितने होंगे? केवल एक ही पॉइंट होगा जो उस बिंदु का क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स which coordinate are 0,6 and 8,0। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिनके निर्देशांक क्या है? 0,6 और 8,0। अभी तक हमने ओरिजिन से एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा है, बट यहाँ हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। बट अगर आप इन दोनों बिंदुओं को गौर से देखोगे तो इनके एक एक निर्देशांक क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही पॉइंट जो है वो किसी ना किसी एक्सिस पर लाई कर रहे होंगे, है ना। अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो ये हमारे एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट में एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। और आपको पता होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट किस पर 0 होता है? वाई एक्सिस पर होता है। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा होगा? वाई एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से 6 दूरी पर, मान लेते हैं यहां पे है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? 0,6 होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 6 होगी। ठीक इसी प्रकार अगर आप दूसरे पॉइंट को देख रहे होगे तो इसमें जो है वो y कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पर 0 होता है? x एक्सिस पर 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा होगा? x एक्सिस पर कर रहा होगा। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 8 है। तो इसका मतलब पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या? 8,0। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, और दूरी आपको पता है ऑलवेज कैसी होती है? सीधी रेखा पे होती है। तो अगर देखें तो ये एक त्रिभुज जैसा बन रहा होगा और ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे दोनों एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री की दूरी पर होते हैं? 90 डिग्री की दूरी पर होते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा जिसका आधार कितना होगा? 8 और परपेंडिकुलर कितना होगा? 6। तो हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 6 का कितना होता है? 36। सम अप करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 100। 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। इसका मतलब क्या है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी होगी? 10 होगी। क्लियर है? तो अगर दोनों पॉइंट्स अगर एक्सिस पर हैं तो हम इन्हें बहुत ही इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस between 2 points which coordinates are a sin theta, 0 and 0, a
कॉस थीटा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हैं a sin थीटा, 0 और 0, a cos थीटा। तो आपको पता होगा इसके कोऑर्डिनेट्स में से एक दोनों ही पॉइंट्स में क्या है, 0 है, तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे होंगे, एक्सिस पर लाई कर रहे होंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर हम देखें इसका जो x कोऑर्डिनेट है और ये जो y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। y कोऑर्डिनेट किस पर लाई करता है, हमारा x एक्सिस पर करता है। यहां पर क्या होता है, y 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कहां पे होगा, इस लाइन पर कहीं पर होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं a sin थीटा, 0। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, a sin थीटा। क्लियर है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, a cos थीटा। और x कोऑर्डिनेट किस पर 0 होता है, हमारा x एक्सिस पर 0 होता है। इसका मतलब कहाँ है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a cos थीटा। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, a cos थीटा। तो हमें जो दूरी निकालना है वो कौन सी निकालना है, ये वाली। तो अगेन ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस क्या है, a sin थीटा और परपेंडिकुलर क्या है, a cos थीटा। तो हम ये निकाल पाएंगे। ये दूरी क्या होगी, अंडर रूट में a sin थीटा का स्क्वायर प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों से क्या निकाल लें, a कॉमन निकाल लें, a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है होगा ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब क्या है, अंदर क्या होगा, a स्क्वायर इंटू में 1। अंडर रूट से जो भी चीज 2 बार होती है वो एक बार बाहर निकल आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, a होगा। बट a क्या है, वेरिएबल है और वेरिएबल हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछी गई है। और डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस क्योंकि a वेरिएबल है और वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, मॉड a होगा। क्लियर है।